सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। इससे पहले एनिमेनिया बनाया था बट वो डेड हो गया, उसे बंद करके नया बना लिया। तो वीडियो में हम कवर करेंगे एक न्यू मांगा। न्यू तो नहीं है, थोड़ी सी ओल्ड है, और वो मांगा है स्टार स्ट्राइक इट रिच, एक स्पोर्ट्स मांगा जो कि बॉक्सिंग पे बेस्ड है। अच्छी मांगा है काफ़ी। मैंने सारी रीड नहीं की है, एक तो चैप्टर्स ही पढ़े हैं, बट काफ़ी अच्छी है। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का स्टार्ट एक अंडरग्राउंड फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन से होता है, वल्कायरिया से, जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है कि आज जो अब नॉर्मल फाइटर्स हैं उन्हें बहुत बुरी मार पड़ने वाली है, और ये बैटल फील्ड सिर्फ और सिर्फ बीस्ट्स के लिए है। और दिखाया जाता है कि एक वॉरियर रिंग की तरफ जा रही है और सारे लोग उसे चीयर्स कर रहे हैं, और वो वॉरियर बहुत ही खतरनाक लग रही है, और ये इसका नाम है तोजो रैन। आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस मैंने सही किया है कि नहीं, बट वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। इसके बाद इस फाइटर की थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी जाती है और हमें बताया जाता है कि ये फॉर्मर जापानीज सुपर फेदर वेट चैम्प है। फेदर वेट क्या है आई डोंट नो। और ये बॉक्सिंग रिकॉर्ड में 8 विन्स हैं इसके और 2 लूज़ हैं, और 2 लूज़ भी इस वजह से हैं क्योंकि उसने रूल्स तोड़े, और जो इसका लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया था इस वजह से, क्योंकि इसने एक ओपोनेंट को इंजर कर दिया था। फिर हमें क्राउड में खड़ी एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी कॉल पे है, और वो कह रही है कि ये देखने में इतनी बुरी नहीं लग रही है, और ये कोई आम लड़की भी नहीं है, इसमें पोटेंशियल है लड़ने का, और वो कॉल कट कर देती है। बाद में हमें पता चलता है कि ये वल्कायरिया की ओनर है टेनमा। इसके बाद रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि वल्कायरिया की वेरी ओन वॉरियर ऑफ रेवोल्यूशन आ रही है। वाओ, क्या उसका टाइटल कितना अच्छा है, और ये तो काफ़ी छोटी लग रही है यार, पर ये क्या मारेगी उसको, इतनी बीस्ट को। और हमें दिखाया जाता है कि वॉरियर रेवोल्यूशनरी ये है। कितनी क्यूट रेवोल्यूशनरी वॉरियर यार, ये क्या मारेगी वैसे उनको। और वो रिंग के अंदर भी आकर बच्चों वाली हरकतें ही कर रही है। फिर जो दूसरी ओपोनेंट का जो होता है कोई भी वर्कर वगैरह, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो उसे कह रहा है कि ये लगती बच्ची है बट अपना गार्ड अप रखना, वो पहले ही 3 फाइट्स जीत चुकी है। फिर जो ओपोनेंट है उसकी वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, और वो कह रही है बच्ची लगती है क्या, मतलब वो है ही बच्ची। और ये बीस्ट ओपोनेंट अभी से ही श्योर है कि मैं जीत गई हूँ 5 मिलियन येन। रेफरी इनको बताता है कि मैच में कोई टाइम रूल नहीं है, ना ही कोई अदर रूल्स हैं, बस तुम लोगों का काम है कि तुम लोगों ने क्राउड को हाइप्ड रखना है। जो दूसरी ओपोनेंट है वो अभी भी उसे देख के मॉक ही कर रही है। वो यही कह रही है कि ये मेरे लिए बहुत आसान काम है, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाता, अंडरग्राउंड फाइट्स तो मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। और वो बहुत क्यूट है यार कि काफ़ी क्यूट है। वो रेवोल्यूशनरी वॉरियर भी तोजो को गुस्से में स्लो पोक कहती है। वो आगे से पर कुछ कहती नहीं है उसे, और वो अपनी पोजीशन पे चली जाती है रेफरी के कहने पे, क्योंकि वो कहता है कि मैच स्टार्ट होने वाला है। और जो टोजो है वो यही सोच रही है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है, मैं इसे ख़त्म कर दूंगी, आई विल क्रश यू। और लुक एट हर फेस, डैम। हमें क्राउड दिखाया जाता है, वो बेट्स प्लेस कर रहे हैं कि कौन सा फाइटर जीतेगा, और पब्लिक भी श्योर है कि रेवोल्यूशनरी वॉरियर विल नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट हर। और रेवोल्यूशनरी वॉरियर का नाम तो बताओ यार, हम उसे Q2 कहेंगे। दोनों वॉरियर्स अपनी पोजीशन संभालते हैं और रेफरी मैच स्टार्ट करवा देता है। मैच स्टार्ट होते ही तोजो बस हवा में अपने आर्म्स हिला रही है, और वो फ्लिकर जैब्स हैं। फ्लिकर जैब्स जो ओनर है वल्कायरिया की, वो देख के कह रही है कि ये काफ़ी मुश्किल है इसे डील करना, बट उसकी ट्रेजेक्ट्री काफ़ी मुश्किल है और ये फॉलो करना भी काफ़ी हार्ड है। और टोजो काफ़ी तेज़ी में रेवोल्यूशनरी वॉरियर मींस Q2 के पास से पंचेस 2-3 मारती है, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। ओपोनेंट्स मतलब क्राउड उसे देख ही नहीं पाता, और वो यही कह रहे हैं कि ये 3 मारे हैं कि 4 उसने। बट जो Q2 है वो अभी भी स्टेबल ही है, वो इतना डरी नहीं है उससे। हमें बताया जाता है कि जो बॉक्सर का जैब होता है वो उसका पंच फास्टेस्ट पंच होता है, और ये अराउंड 40 किलोमीटर्स पर आवर होता है। 40 किलोमीटर्स, आर यू सीरियस, इतना ज़्यादा। और जो टोजो है वो कह रही है कि अगर मैंने ग्लव्स ना पहने हों और मेरी ओपन फिंगर्स हों तो ये 50 किलोमीटर पर आवर जाएगा। डैम, इट वाज ह्यूज। वो काफ़ी सारे जैब्स और मारती है, बट Q2 डॉज इट वेल। अभी भी Q2 ने कोई भी हमला नहीं किया है, कोई भी अटैक अभी तक उसने क्यों नहीं किया आई डोंट नो, बट आई थिंक वो प्रिपेयर कर रही है अपने आप को। जो टोजो है वो कह रही है कि अभी तक कोई भी उसके ऊपर ब्लो रीच नहीं किया है, पर उन्होंने अपना मैजिक तो दिखाया है। टोजो अगेन उसे मॉक करने के लिए बोलती है, हे बिच स्टिल अ स्लो पोक। आगे से Q2 कह रही है, हाँ अभी भी स्लो पोक। डैम, और उसने ऐसे ही लाउडली बोल दिया है उसको, और लुक एट हर फेस, बाकी लग रही है ये। नाउ जस्ट लुक एट दिस, लुक एट दिस। एक और पंच वो मारती है, शी डॉज्ड इट,
एंड गिव अ ब्लो ऑन हर फेस। डैम खतरनाक है, वो गिर गई है। ये Q2 तो स्ट्रॉन्ग है। ऑल दी अदर क्राउड पीपल आर शॉक्ड, पर जो वल्क्राई ऑनर है वो इतनी शॉक नहीं है। उसे पता चल गया है कि ये Q2 ने क्या किया है। Q2 ही है ये, उसका नाम नहीं मुझे पता है। लुक एट हर फेस, उसके फेस के ऊपर एक बम्प पड़ गया है और वो कह रहे हैं कि हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है। शी इज़ डाउन, फाइट इज़ ओवर। और आज की फ़ाइट फिर रेवोल्यूशनरी वॉरियर जीत गई है। रेवोल्यूशनरी प्रिंसेस होगो हीना आज स्ट्रेट टू स्ट्रेट 4th फाइट जीत गई है। और वो देखो, वो यार ये कहीं से फाइटर लग रही है अपनी हरकतों से। शी इज़ क्यूट, अ परफेक्ट रेवोल्यूशनरी फाइटर। हीना रिंग छोड़कर बाहर आ जाती है और वो वल्क्राई की ओनर से मिलती है और ओनर उसे कह रही है कि ये तुम आसानी से नहीं कर सकती, तुम अगर जीतना चाहती हो तो जीतो, पर इस तरह तो नहीं करो। ये किस बारे में बात कर रहे हैं आई डोंट नो। और वो कह रही है कि हीना कह रही है कि क्या तुम भी मैच देख रही थी, और वो ऑब्वियस है क्योंकि वो ऑनर है, उसने मैच देखना ही था। और आई थिंक वो जो पहले बात कर रहे थे इस पैनल में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी तुम्हारा फ्रीकी स्ट्रेंथ को जो है मिस नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसे ही लोगों से जीतती रही तो ओपोनेंट्स के ऊपर कोई भी बेट नहीं करेगा। इस तरह हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। इस तरह ये लोग बैंकक्रप्ट कैसे होंगे? अगर बार बार हीना ही जीत रही है तो हीना को पैसे मिलेंगे। आई डोंट नो ये क्या है। और डैम, हीना क्या बोल रही है? तो क्या ये सच में मेरी गलती थी? अगर ऐसा ही है तो कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर लेके आओ, कोई स्लो पोक नहीं। डैम ब्रो, वो ऐसी लड़की इतनी फ्रेजाइल होने के बावजूद कह रही है कि और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट लेकर आओ। और तेनमा उसे कह रही है कि मैंने ये बेस्ट किया था अपना, मैं और मॉन्स्टर्स तुम्हारे जैसे नहीं ला सकती, और वहाँ पर नहीं है इस तरह के। डैम, ये मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर है। हीना उसे कहती है कि मैं अब तुम्हारे पे ही हूँ कि तुम और स्ट्रॉन्ग फाइटर्स लेकर आओ, पर जो तेनमा है वो कह रही है कि आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे इसको इन्वॉल्व करना पड़ा इस सब में। बट तेनमा ये भी कह रही है कि जो है इस मॉन्स्टर की वजह से मैं अपने रैंक्स बहुत हायर से हायर लेकर जा सकती हूँ। और लास्ट पे बिल्कुल इस मांगा चैप्टर के एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि तेनमा और ये हीना मिले कैसे थे। लेट्स गेट बैक द क्लॉक। मतलब अब ये हमें थोड़ा आई थिंक पास्ट इंसिडेंट बताएंगे कि ये दोनों कैसे मिले थे। और यहाँ पर चैप्टर तो ख़त्म हो गया है और मेरी वीडियो भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।